न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सगे भाई पर हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर। कब्रिस्तान के केयरटेकर की हत्या। दाल मिल पंक्चर की दुकान में लगी आग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सगे भाई पर हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर। नागपुर तहसील थाना क्षेत्र के तहत गांधी बाग उद्योग के पास रविवार की रात पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस वारदात में मृतक का भाई भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस वारदात से तहसील थाना परिसर में तनाव फैल गया। मृतक रवि राठौड़ 40 वर्षीय और जख्मी उसका भाई दीपक राठौड़ है। राठौड़ बंधु हंसापुरी के खदान इलाके में रहते हैं। दोनों गांधी बाग परिसर में सामाजिक कार्यकर्ताओं के तौर पर सक्रिय है। वह गांधी बाग उद्यान के पास गणपति की स्थापना और दही हांडी का आयोजन भी करते हैं। सूत्रों के अनुसार बीते साल भरे से राठौड़ बंधुओं का उनके ही पारिवारिक करीबी अभिषेक राठौड़ और सोनू से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिए जाने का पता चला। रात करीब 11 बजे राठौड़ बंधु उद्योग के चलते गांधी बाग उद्योग के पास स्थित यादगार चौक पर बैठे थे। इस दौरान हथियार से लैस अपराधी ने दोनों पर हमला कर दिया। धारदार हथियार से दोनों को ढेर कर हमलावर फरार हो गए। वारदात का पता चलते ही तहसील पुलिस मौके पर पहुंची। उसने राठौड़ बंधुओं को में अस्पताल पहुंचाया। वहां रवि को मृत घोषित कर दिया गया। देर रात तक दीपक की हालत नाजुक बताई गई। बढ़ती अगली खबर की ओर। कब्रिस्तान के केयरटेकर की हत्या। नागपुर में एक युवक ने चाकू से गला रेंदकर कब्रिस्तान व्यवस्थापक की हत्या कर दी। यह वारदात रविवार की दोपहर जरीफटका के मोक्सोबा स्थित प्रोस्टेट क्रिश्चियन कब्रिस्तान में हुई। मृतक रमेश शिंदे जबकि आरोपी यनौन मथुलिया पियंसंस नई बस्ती का रहने वाला है। यनौन को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिंदे कब्रिस्तान में केयरटेकर था। वह अविवाहित था और अपनी बहन और उसके परिवार के साथ कब्रिस्तान परिसर में रहता था। यनौन के पिता शिंदे मित्र थे। उनकी 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। पिता के मित्र होने से शिंदे और उनकी बहन के बच्चे एनॉन से परिचित थे। एनॉन का कब्रिस्तान में आना जाना लगा रहता था। दोपहर 2 बजे के दौरान कब्रिस्तान में अंतरोष्टिन हो गई थी। इसी दौरान एनॉन वहां आया। वह शिंदे से बात करने लगा। उस वक्त कब्रिस्तान का कर्मचारी भी वहां मौजूद था। वह अंतरोष्टिन स्थल की ओर जाने लगा। उस वक्त एनॉन ने चाकू से शिंदे पर हमला कर दिया। उसने गले पर और पीठ पर वार किए। शिंदे की आवाज सुनकर कब्रिस्तान का कर्मचारी भागा आया। बहन के परिजनों और दूसरे लोगों को भी मौके पर बुलाया गया। उन्होंने शिंदे को में अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना जैसे तैसे मिलने पर जॉन 5 के डीसीपी निकेत कदम तथा जरीफटका पुलिस की मौके पर पहुंची। पुलिस ने एनॉन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर वह संतोषजनक जवाब देने लगा। कब्रिस्तान में दिन दहाड़े शिंदे की हत्या होने से परिसर में खलबली मच गई। ऐसे में एनॉन ने पुलिस के सवालों को बेतुके जवाब देने लगा। 5 दिनों में हत्या की चौथी घटना है जो नागपुर में घटित हुई। 24 दिसंबर को कलमना में राजा शेख नामक युवक ने अपनी भाभी को परेशान करने वाले अपराधी राहुल गुप्ता की हत्या कर दी थी। 26 दिसंबर को कुख्यात अपराधी ऋषेश चक्रवान ने अपनी साथी कुलदीप चौहान की हत्या कर दी थी। वर्ष के अंत में हत्या की घटना अचानक बढ़ गई है। बढ़ती अगली खबर की ओर। दाल मिल पंचर की दुकान में लगी आग। नागपुर में कलमना इलाके की दाल मिल व नारा रोड की एक पुराने टायर पंचर की दुकान में आग लग गई। पहली घटना शनिवार की देर रात 11:30 बजे के दौरान नारा रोड के पास रसोई बार एंड रेस्टोरेंट के सिटी पंचर की दुकान में आग लगी थी। इनकी सूचना पर जरीफटका पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल मनपा दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही सुगत नगर फायर स्टेशन की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना हुई। इस दौरान मोड मुस्ताफ अंसारी की पंचर की दुकान के पुराने टायर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। दुकान के चेयर मशीन्स कंप्रेशंस आदि भी आग की चपेट में आ गए। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाया। इस आग में पंचर दुकान में संचालन का 1 लाख रुपए का करीबन नुकसान हुआ। दूसरी घटना कलमना के चिखली लेआउट में रविवार की सुबह 7 बजे के दौरान प्लॉट नंबर 277 पर हुई। इसी के चलते परम दाल मिल इंडस्ट्रियल के इलेक्ट्रॉनिक के चलते शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर कलमना फायर स्टेशन की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना हुई। इस आग में दाल मिल की मशीन, पंप, मोटर आदि आग की चपेट में आ गए। करीबन 5 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। फिलहाल वक्त हो दर्शकों ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।